कक्षा 7 का अध्याय नंबर 2 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन पाठ का नाम क्या है? 7वीं क्लास का पाठ नंबर 2 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। खनिज, पहला है खनिज। खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ होते हैं। खनिज क्या होते हैं? एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ होते हैं जिन्हें खानों से खोदकर निकाला जाता है। जिन्हें खनिज को आपसे पूछे तो कहाँ से खोद कर निकाला जाता है? तो खानों से खोद कर निकाला जाता है। अब आगे खनिजों के प्रकार। खनिजों के प्रकार, पहला है धात्विक खनिज। खनिजों के प्रकार में पहला कौन सा है? धात्विक खनिज। धात्विक खनिज किसे कहते हैं? धातु की मात्रा अधिक पाई जाती है। धात्विक खनिज में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? धातु की मात्रा अधिक पाई जाती है। खनिजों को गलाकर नवीन उत्पादन प्राप्त किए जाते हैं, यानी जो पुराने खनिज हो जाते हैं उनको गलाकर नवीन उत्पादन किए जा सकते हैं। कठोर होते हैं और चमकीले होते हैं। आपसे पूछे धात्विक खनिज किसे कहते हैं? तो धातु की मात्रा अधिक पाई जाती है, खनिजों को गलाकर नवीन उत्पादन प्राप्त किए जाते हैं, कठोर व चमकीले होते हैं। अगला है अधात्विक खनिज। अगला क्या है? अधात्विक खनिज। धातु की मात्रा, अधात्विक मतलब धातु की मात्रा नहीं पाई जाती। धातु की मात्रा नहीं पाई जाती, प्रकृति में मिलते हैं। पूछ ले अधात्विक खनिज कहाँ मिलते हैं? तो प्रकृति में मिलते हैं, वैसे ही उपयोग में लाए जाते हैं। जो प्रकृति में मिलते हैं वैसे ही उपयोग में लाए जाते हैं, नवीनतम इसका बदलाव नहीं किया जा सकता, इनमें बदलाव नहीं किया जाता। तीसरा है ऊर्जा खनिज। तीसरा क्या है? ऊर्जा खनिज। ऊर्जा प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ऊर्जा खनिज के बारे में आपसे पूछे कि ऊर्जा खनिज में कौन कौन से आते हैं? तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। आगे है धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। कौन कौन से हैं? धात्विक में आता है लोहा, एशक, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा। धात्विक में कौन सा आता है? जिसमें धातु की मात्रा अधिक होती है। लोहा, एशक, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा। अधात्विक में चूना, पत्थर। अधात्विक जिसमें धातु की मात्रा कम पाई जाती है या नहीं पाई जाती है उसे अधात्विक कहते हैं। चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, अभ्रक, रॉक फास्फेट, नमक, घिया पत्थर, बलुआ पत्थर। अगला है ऊर्जा। ऊर्जा में है कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस। राज्य में एकाधिकार वाले खनिज है, मतलब राजस्थान राज्य में एकाधिकार प्राप्त करने वाले खनिज कौन कौन से हैं? तो वो है वोलेस्टोनाइट, जस्पर, सीसा, जस्ता। कौन कौन से हैं? वोलेस्टोनाइट, जस्पर, सीसा, जस्ता। राज्य में खनिजों में अग्रणी, राज्य इन खनिजों में अग्रणी कौन कौन से में? संगमरमर, ग्रेनाइट, संगमरमर, ग्रेनाइट और कोटा स्टोन। और क्या है? कोटा स्टोन, बलुआ पत्थर, चांदी, जिप्सम, रॉक फास्फेट, कैल्साइट, वोल्क्ले, घिया पत्थर, तांबा। राजस्थान की अरावली पर्वतमाला में खनिज सर्वाधिक मौजूद है। आपसे पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक खनिज कहाँ पर मिलते हैं? तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला में खनिज सर्वाधिक है। सीसा जस्ता के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। आपसे पूछे सीसा जस्ता में राजस्थान का एकाधिकार है। इसके उप उत्पादन के रूप में सीसे जस्ते का उप उत्पादन कौन सा है? चांदी, केडियम प्राप्त होते हैं। देबारी उदयपुर में जस्ता शोधक संयंत्र है। देबारी उदयपुर में क्या है? जस्ता शोधक संयंत्र। देबारी उदयपुर में आपसे पूछे जस्ता शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो देबारी उदयपुर में है। चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र है। चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में क्या है? सीसा जस्ता शोधक संयंत्र स्थित है। खनिज और जिले उपयोग उनका, यानी सीसा जस्ता है वो कहाँ प्राप्त होता है? तो जावर उदयपुर में, भीलवाड़ा और राजसमंद में। और उपयोग इसका क्या है? अंबल बैटरी, सुरक्षा उपकरण, बर्तन बनाने और रंग में इनका उपयोग किया जाता है। अगला है तांबा, यानी खनिज हो गया तांबा और मिलता कहाँ है? खेतड़ी, झुंझुनू, इसके अलावा अलवर। और इसका उपयोग क्या होता है? विद्युत उपकरण बनाने में। अगला है लोहा एशक। लोहा एशक जिले हैं जयपुर, सीकर, झुंझुनू। लोहा एशक में जयपुर, सीकर, झुंझुनू मशीनरी, रेलवे, पटरी, भवन निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। चांदी, चांदी है जिले, कौन से जिले में प्राप्त होती है? तो उदयपुर, राजसमंद। चांदी कहाँ प्राप्त होती है? उदयपुर, राजसमंद। आभूषण बनते हैं चांदी से, सिक्के,
जिप्सम, जिप्सम प्राप्त होती है बीकानेर, नागौर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर। कहाँ का? बीकानेर, नागौर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर। इससे क्या बनता है? रासायनिक उर्वरक, पीओपी, सीमेंट, ये बनते हैं। अगला है रॉक फास्फेट। अगला क्या है? रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट रॉक फास्फेट है जिले उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा और जयपुर। उपयोग है इसका रासायनिक उर्वरक में, खाद बनाने में। अबरक, अबरक प्राप्त होती है भीलवाड़ा, अजमेर। इसका प्रयोग क्या होता है? दर्पण, विद्युत उद्योग में काम में लिया जाता है। वोलिस्टोनाइट, वोलिस्टोनाइट कौन से जिले में प्राप्त होता है? सिरोही, अजमेर, और इसका उपयोग है सिरेमिक उद्योग, कागज व रंग उद्योग। संगमरमर, संगमरमर कहाँ प्राप्त होते हैं? राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, कोटा। और इसका निर्माण क्या होता है? भवन निर्माण व मूर्ति निर्माण। चूना पत्थर, चूना पत्थर प्राप्त होते हैं चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा, उदयपुर। चूना पत्थर कहाँ प्राप्त होते हैं? चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा, उदयपुर। सीमेंट व निर्माण कार्य। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जालोर, जैसलमेर, जालोर, जैसलमेर, पाली, सिरोही। निर्माण है, इस उपयोग है इसका भवन व मूर्ति निर्माण। आगे है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन है परंपरागत संसाधन और गैर परंपरागत संसाधन। एक तो है परंपरागत संसाधन और दूसरा है गैर परंपरागत संसाधन। परमाणु ऊर्जा, गैर परंपरागत के अंतर कौन से आते हैं? परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास। और परंपरागत के अंतर कौन से आते हैं? कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस। ऊर्जा के परंपरागत साधन, कोयला। कोयला कितने प्रकार का होता है? आपसे पूछे कोयले का कितना प्रकार है, तो कोयले का 4 प्रकार का होता है। पहला है एंथ्रेसाइट, दूसरा है बिटुमिन्स, तीसरा है लिग्नाइट, चौथा है पीट। आगे एंथ्रेसाइट है वो एंथ्रेसाइट कोयले का प्रकार है, वो उत्तम किस्म का है। लिग्नाइट कोयला राजस्थान में पाया जाता है। आपसे पूछे राजस्थान में पाए जाने वाले कोयले का नाम क्या है, तो लिग्नाइट है। और सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है, तो एंथ्रेसाइट है। पलाना, बरसिंगसर, बीकानेर, यानी पलाना, बरसिंगसर बीकानेर के अंतर्गत आते हैं। और जैसलमेर, कपूरड़ी, बाड़मेर में आता है। मेड़ता रोड, नागौर में यहाँ पाया जाता है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? सूरतगढ़, गंगानगर में है। आपसे पूछे राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है, तो सूरतगढ़, गंगानगर जिले में है। कोटा कालीसिंध, यानी कोटा कालीसिंध झालावाड़, छबड़ा, बारां कोयला आधारित ताप संयंत्र है। आपसे पूछे कोयला आधारित ताप संयंत्र कहाँ स्थित है, तो कोटा कालीसिंध झालावाड़ में। और छबड़ा, बारां कोयला आधारित ताप संयंत्र है। बाड़मेर में गीरल लिग्नाइट ताप संयंत्र है। बाड़मेर में कहाँ पर? गीरल। खनिज तेल, आगे खनिज तेल, बीकानेर, नागौर। खनिज तेल हम बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर क्षेत्र में तेल बेसिन है। बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर क्षेत्र में तेल बेसिन है। तेल के बेसिन कहाँ प्राप्त होते हैं? बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर क्षेत्र में। क्षेत्र है सादेवाला, जैसलमेर। सादे वाला स्थान है वो कहाँ पर है? जैसलमेर में। बागे वाला स्थान है वो बीकानेर में। ऐश्वर्या और मंगला है वो बाड़मेर में तेल के कुएं हैं। प्राकृतिक गैस कहाँ पर प्राप्त होती है? गोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डाडेवाला आदि। प्राकृतिक गैस के बारे में मुख्य स्थान कौन से हैं? गोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डाडेवाला आदि। आगे प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। रामगढ़, जैसलमेर। रामगढ़ कहाँ पर आता है? जैसलमेर में। अंता, बारां में। धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह है। जल विद्युत, चंबल परियोजना में। चंबल परियोजना है में गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, बांसवाड़ा में माई बजाज सागर विद्युत उत्पादक है। जल विद्युत यानी चंबल परियोजना में गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और बांसवाड़ा में माई बजाज सागर से विद्युत उत्पादन होता है। आगे है गैर परंपरागत साधन। कौन से हैं? गैर परंपरागत साधन। गैर परंपरागत साधन में आता है परमाणु ऊर्जा। रावत
देश का दूसरा व राजस्थान का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है। आपसे पूछे राजस्थान का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र या देश का दूसरा परमाणु संयंत्र कौन सा है, तो रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में है। पवन ऊर्जा है जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर में पवन ऊर्जा आधारित संयंत्र है। बायोगैस जयपुर और उदयपुर। सौर ऊर्जा है। सौर का उपयोग ऊर्जा संयंत्र किसमें, ऊर्जा संयंत्र, स्ट्रीट लाइट, सोलर कुकर, वाटर हीटर्स आदि में किया जाता है। बाड़ला स्थान है जोधपुर में आता है। बाड़ला स्थान जोधपुर में सबसे बड़ा सोलर पार्क की स्थापना की गई है। आपसे पूछे कि देश में सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना किस स्थान पर की गई है, तो बाड़ला जोधपुर में की गई है। ऐसा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जिसे धातु प्राप्त की जा सकती है उसे ऐसे कहते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जिसमें धातु प्राप्त होती है ऐसा कहलाता है।